नमस्ते। आज हम लोग रामायण की कहानी में देखेंगे। बहुत समय पहले की बात है। वह बुद्धिमान राजा दशरथ ने सरयू नदी के तट पर अयोध्या राज्य पर शासन किया था। हालांकि राजा की 3 पत्नियां थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। तब मुख्य पुजारी वशिष्ठ ने दशरथ के देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए अग्नि यज्ञ करने का सलाह दी। उसने वैसा ही किया और देवता प्रसन्न भी हुए। उनमें एक लौ से बाहर आया और राजा दशरथ को अमृत से भरा एक बर्तन दिया। भगवान ने दशरथ को अपनी तीनों रानियों को कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अमृत बांटने के लिए कहा। कालांतर में तीनों रानियों के पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या के राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रन को जुड़वा बच्चों को लक्ष्मण और शत्रुघ्न को प्राप्त हुए थे। सारा राज्य आनंदित हुआ। चारों युवा राजकुमार बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव के थे। एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन राम और लक्ष्मण के बीच एक विशेष बंधन था। राम को उनकी शक्ति, साहस और गुणों के लिए जाना जाता है, और जो उन्हें जानते हैं वे सभी उनसे प्रेम करते थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए और उनसे कहा कि राक्षस के अंत करने के लिए भगवान राम को अपने साथ वन में भेज दें, क्योंकि राक्षस ऋषियों के अग्नि यज्ञों को लगातार बाधित कर रहा था। दशरथ ने राम व लक्ष्मण दोनों की विश्वामित्र के साथ भेजा, और राम और लक्ष्मण ने भयानक राक्षसों का अंत किया। विश्वामित्र इससे बहुत प्रसन्न हुए और देवता भी प्रसन्न हुए। विश्वामित्र तब युवा राजकुमार को मिथिला और पड़ोसी राज्यों में ले गए, जिस पर राजा जनक का शासन था। मिथिला में राजा ने एक स्वयंवर रखा था, जो माता सीता के लिए एक योग्य पति के लिए आयोजित किया था। इसमें भगवान शिव के धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकने वाले को साथ माता सीता का विवाह भी शर्त रखी गई थी। राम भगवान शिव द्वारा दिए गए एक महान धनुष को एक हाथ से ही उठा लिया। वह धनुष के तार को खींचने की कोशिश तो शिव धनुष 2 टुकड़े में टूट गया। जो पहले कई लोगों ने कोशिश किया, लेकिन वह उस शिव धनुष को हिलाने भी असफल रहे। इससे शर्त अनुसार राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह राम के साथ हुआ। राम ने सीता से विवाह किया और वे कई वर्षों तक खुशी रहे। दशरथ ने फैसला किया कि राम के राजा बनने का समय आ गया। हर कोई प्रसन्न या क्योंकि राम कर एक साहसी, बुद्धिमान, आज्ञाकारी व दयालु राजकुमार थे। राम का वनवास कैकेयी की दासी मंत्रा इस बात से कतई खुश नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि उसकी रानी का पुत्र भरत राजा बने। मंत्रा ने कैकेयी में मन में जहर घोल दिया। तब कैकेयी ने राजा दशरथ से उनके द्वारा दिए गए 2 वरदानों को मांगने का फैसला किया। कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजा बनाने के, राम को 14 वर्ष वन भेजने के लिए अपना वरदान मांगा। यह सुनकर राजा दशरथ का दिल टूट गया, लेकिन वह अपना वादा निभाने के लिए बाध्य था। राम, सीता और अपने छोटे लक्ष्मण के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के स्वच्छ से वनवास के लिए निकल जाते हैं। पूरा राज्य शोक में डूब जाता है। राजा दशरथ भी इस दुख के कारण शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भरत अपनी माँ के इस कृत्य से भयभीत हो गए।
वह राम को वापस लौटने के लिए उन्हें मनाने के लिए जंगल में जाते हैं। जब भगवान राम वापस लौटने से मना कर देते हैं, लेकिन भरत राम के बाद को ले आते हैं, उन्हें राज्य में सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक राम वापस नहीं आएंगे तब तक वह शासन नहीं करेंगे। अब उधर प्रकृति में गजाने में सुंदरता व शांति के बीच जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे। पक्षी गाते थे, गरायु गुणा करती थी, हजारों की संख्या में फूल खिलाते थे। भगवान त्रिकूट में कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन एक भयानक बात हुई। एक राक्षसी ने राम को देखा। वह रावण की बहन शूर्पणख थी। वह भगवान राम से बहुत आकर्षित हुई। इतनी ही नहीं, उनसे शादी करने के चाग रखने लगी। जब भगवान राम ने मना किया तो उनके मना करने पर भी क्रोधित होकर शूर्पणख सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़े और लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणख की नाक काट दी। शूर्पणख ने अपनी बाई लंका के राजा रावण के पास गई। उनसे उनका अपमान करने के लिए भगवान राम को दंडित करने के लिए कहा। स्वर्णमृग मारीच रावण ने अपनी चाचा मारीच को भेजा, जिन्होंने सीता को आकर्षित करने के लिए स्वर्णमृग का रूप धारण किया। यह देखकर सीता ने राम को पकड़ने के लिए कहा। राम ने हिरण का पीछा किया और अंत में उसे तीर से मार दिया। जब मारीच मर रहा था, उसने अपनी जादू का इस्तेमाल किया कि राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। राम की आवाज सुनकर सीता डर गई। उन्होंने लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। जाने से पहले लक्ष्मण ने सीता की राक्षस के लिए एक जादू को रेखा खींची और उन्होंने किसी भी परिस्थिति में रेखा को पार न करने के लिए कहा। लक्ष्मण के जाते ही ऋषि के वेश में रावण आ गया। ऋषि नाराज हुआ जब सीता ने उससे कहा कि वह उसे भोजन देने के लिए सीमा पर नहीं कर रही थी। उसे क्रोधित देखकर सीता लक्ष्मण की चेतावनी को भूल गई और सीमा पार कर गई। जैसे ही उसने सीमा पार की, रावण ने उसे पकड़ लिया और लंका के लिए अपनी पुष्प विमान से उड़ान भरी। उसकी पुकार सुनकर चील के राजा जटायु ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और जटायु को पंख काट डाला। राम और लक्ष्मण सीता के खोज में निकल पड़े। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण ने सीता को हरण किया है। उनके रास्ते में राम ने राक्षस कबांग का सांप से मुक्त करते हुए मार डाला। राक्षस ने उन्हें सुग्रीव से मिलने की सलाह दी, जो सीता को खोजने में बहुत मदद करेगा। उन्होंने दानव की सलाह मानी और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव मदद के लिए तभी राजी हुआ। तब राम ने बोला कि मार डाला जो सुग्रीव को भाई था। राम ने वाली को हराया और सुग्रीव वानर राजा बन गया। अपने वादा निभाते हुए सुग्रीव ने अपने प्रमुख हनुमान को और उनके पूरी सेना से राम की मदद करने के लिए कहा। राम ने सीता की खोज में हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी समुद्री यात्रा के सबसे पहले मेनका पर्वत आया, जिन्होंने हनुमान जी का आराम करने के लिए कहा, लेकिन यह कहकर आगे बढ़ गए कि जब तक भगवान श्री राम का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक आराम नहीं कर सकता। इसके बाद देवताओं ने हनुमान जी को परीक्षा लेने के लिए सांपों कि देवी ने सुरक्षा को भेजा। उन्होंने हनुमान जी को खाने की कोशिश लेकिन वह ये कर नहीं पाई।
हनुमान जी सुरक्षा से मुंह से वापस लौट आए, आगे बढ़ गए। बाद में हनुमान जी का सामना एक राक्षसी से हुआ जो सुमित्रा जी का किसी भी प्राण से चीगिया पकड़कर खा जाती थी। उसे राक्षस से हनुमान जी का पकड़ लिया, पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। हनुमान की सीता से मिलन। अंत में जब वह लंका पहुंचे तो हनुमान ने सीता को रावण से पहले एक बगीचे में पाया। उसने उसे राम की अंगूठी दी। उससे कहा कि राम जल्दी ही आएंगे और छुड़ाएंगे। रावण की सिपाही ने हनुमान को पकड़ लिया और रावण के पास ले गए। हनुमान ने तब रावण से सीता को मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। उसने हनुमान को पकड़ लिया, उसके पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने शहर के ऊपर उड़ान भरी और पूरी सोने की लंका में आग लगा दी। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव ने तब एक विशाल सेना को घेर लिया। लंका के लिए एक पुल बनाया गया, उस सेना ने पार किया। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाओं में हजारों महान योद्धा मारे गए। रावण की सेना हार रही थी। उन्होंने अपनी भाई कुंभकर्ण की मदद के लिए बुलाया, जिसे एक बार 6 महीने सोने से आदत थी। भोजन का पहाड़ खाकर वह युद्ध के मैदान में आतंक मचाते हुए दिखाई दिए। फिर राम ने कुंभकर्ण का वध किया था। रावण के पुत्र इंद्रजित यानी मेघनंद, जो महान योद्धा थे, अदृश्य होने की शक्ति रखते थे, ने कमान संभाली। उसने जादुई बाण के लक्ष्मण को घायल कर दिया। लक्ष्मण तब तक बेहोश पड़े जब तक हनुमान हिमालय के लिए उड़ान नहीं भरते। एक जड़ी बूटी लेकर आए जिसे उनके पुनर्जीवित करने में मदद मिली। लक्ष्मण ने इंद्रजित को वध किया और अंत में रावण और राम आमने सामने आ गए। राम को देवता द्वारा दिए गए हथियार से रावण को मारने के कई दिन लग गए और अंत में भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में बाण मारकर उसका अंत कर देते हैं। सीता माता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। अंत में राम और सीता एक ही हो गए। वनवास के 14 वर्ष पूरी हुए और अयोध्या लौट आए। लोग आनंदित हुए और उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए और ये जश्न की कई दिनों तक चला। कुछ समय के बाद माता सीता गर्भवती हो जाती है, लेकिन जब भगवान राम लोगों की मुख से अग्नि परीक्षा के बारे में सुनते ही तो माता सीता को अयोध्या को छोड़कर चले जाने में लिए कहते हैं। माता सीता जी इस बात को बड़ा दुख होता है। वह महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपनी आश्रम में आश्रय देते हैं। वह माता सीता तो 2 पुत्रों की जन्म देती है, जिनका नाम लव और कुश रखा जाता है। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि पूर्ण रामायण के ज्ञान प्राप्त किया। लव और कुश दोनों बड़े पराक्रमी की ज्ञानी थे। भगवान श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने में वह अपने पापा से मुक्त होने के लिए किया। यह सुझाव लक्ष्मण द्वारा दिया गया था। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा का स्वतंत्र रूप से घोड़ा जाता था। वह घोड़ा जितना ज्यादा क्षेत्र तक जाता था, उस क्षेत्र का भगवान श्री राम के राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता था। बताया जाता है कि अश्वमेध यज्ञ को अपनी पत्नी को बिना नहीं किया जा सकता है, इसलिए भगवान श्री राम ने माता सीता की एक स्वर्ण मूर्ति बनवाई थी। जब भगवान राम ने घोड़े के स्वतंत्रता रूप में घोड़ा था, तब वह एक राज्य से दूसरे राज्य में गए। जब घोड़ा महर्षि वाल्मीकि ने
आश्रम के पास पहुंचा तो लव और कुश ने उस घोड़े की सुंदरता देखकर उसे पकड़ लिया। जब भगवान राम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी सेना भेजी, लेकिन लव कुश से युद्ध में सब हार गए। जब अंत में भगवान राम स्वयं वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वह किसके संतान है। तब लव और कुश ने बताया कि वह माता सीता के पुत्र थे। जब राम ने यह सुना तो उन्हें बताया गया कि वह उनके पिता है। जब यह सुनकर लव और कुश बहुत खुश हुए और राम से गले मिले। उसके बाद सब माता सीता के आश्रम में गए। उसके बाद भगवान श्री राम ने माता सीता जी को लव और कुश को लेकर अयोध्या लौट आए। आशा करते हैं कि दोस्तों आपकी रामायण का यह कथा संभावित रूप में आपकी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपका फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। अभी तक इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।